वेलकम टू स्टार कोच यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में 2021 यूपी टेट के पेपर में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कम टाइम में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 सेमी भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे एक घन सेमी वाले घनों में काटा जाता है तो एक घन सेमी वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। देखिए 5 सेमी का एक घन है और उसको 1 सेमी भुजा वाले घनों में काटा जाता है और जो 5 सेमी घन है पहले उसके सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। तो पहले 5 सेमी का एक फलक बनाएंगे और उसको एक सेमी में काटेंगे। तो ऐसे पहले हम बना लेंगे इसको। अब यह देखिए, इधर से भी देखिए 5 खंड हो गया, इधर से भी 5 खंड हो गया। जैसे कोई 5 सेमी के घन होगा, जब एक सेमी में काटेंगे तो एक सेमी में कट गया। तो यह देखिए जो है घन का जो 6 फलक होता है उसमें से एक फलक है, ये साइड वाला अगर फलक लेते हैं तो अपने बगल वाले फलक से जुड़ा होगा, तो इसमें 2 सतह हो जाएगा। तो केवल एक सतह रंगीन वाला पूछा है, तो केवल चारों तरफ से एक खाना छोड़ देंगे तो बीच वाला जो होता है एक सतह रंगीन होता है। 3 बीच वाले को बस जोड़ ले और काउंट कर ले इसको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। तो एक फलक पर एक सतह वाला 9 मिल रहा है, तो टोटल घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 से गुणा कर लेंगे तो 9 6 54। तो 54 घन ऐसा होगा जिसका केवल एक सतह और रंग होगा। तो 54 इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 7 + 2 कौड़ी में 10 का वर्गमूल है। तो ऐसा क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे वर्गमूल वाला, तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसको 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर बीच वाला नंबर यानी 10 आ जाए। तो 7 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 2 और प्लस 5 हो जाएगा और दोनों जगह कौड़ी लगा देंगे और 5 और 2 का गुणा करने में 5 दूना 10 भी आ जाएगा। तो कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 5 या कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन सी देखिए, कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 5 राइट ऑप्शन होगा यह। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, जब a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 दिया है तो इसमें a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 7 इसमें रख दें। तो जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ a की जगह पर 3 रखेंगे और b की जगह पर 4 और c की जगह पर 7 और नीचे c की जगह पर फिर 7 रखेंगे तो 7 3 10 4 14 हो जाएगा। तो 14/7 होगा और कट के यह 2 हो जाएगा। 7 एकम 7 7 दूना 14। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे उसको 10-15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ सूत्र होता है, तो चलिए आप पहले समझ लेते हैं हम। जैसे देखिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है और त्रिभुज में 3 भुजा होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो आप याद रखिएगा, जब भी पंचभुज पूछे, चाहे त्रिभुज पूछे, चाहे पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, कुछ भी पूछे, तो उसमें से क्या करते हैं, भुजा जितना भी भुजा होगा उसमें से 2 भुजा घटाकर 180 से गुणा कर देते हैं। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा है तो 2 भुजा घटाएंगे तो 1 भुजा होगा और 180 से गुणा कर देंगे तो त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पंचभुज है, तो पंचभुज में कितना भुजा होता है, 5 भुजा। तो 5 भुजा में से 2 भुजा घटा देंगे तो बचेगा 3 भुजा। तो 3 में 180 से गुणा कर देंगे तो 18 54 हो जाएगा, एक जीरो यह रहेगा। तो 540 डिग्री ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसे याद रखिएगा, जितना भुजा उसमें होगा अंतः कोण पूछेगा तो उसमें 2 भुजा घटा के 180 से गुणा कर देंगे। पांचवा क्वेश्चन है, जो संख्या दिया गया है वो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे कौड़ी में 3 है और यहाँ पे जो 4 पे 3 घात की कौड़ी है और यहाँ 5 पे 4 घात की कौड़ी है। तो इसको पहले क्या करेंगे, यह जो कौड़ी दिया है इसको घात के रूप में बदल दें। तो यहाँ देखिए 3 है, तो 3 पर जो कौड़ी लगा है 3 पे, तो कौड़ी का मतलब होता है 1/2। 1/2 इस पर घात हो जाएगा और यहाँ 4 पे 1/3 हो जाएगा और यहाँ 5 पे 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 2 3 4 का एलसीएम लेके इसमें गुणा करेंगे। तो जब एलसीएम लेके गुणा करेंगे इस घात पे तो 12 एलसीएम आएगा, तो 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 12 कट के 6 हो जाएगा और यहाँ 3 से कट कर 3 चौके को 12 4 हो जाएगा और यहाँ 4 से 12 कटेगा 3 हो जाएगा। अब इसको घात के रूप में
जो दिया है तो इसको सिंपल संख्या में बदल दें, तो 3 को 6 बार लेके गुणा करेंगे, तो 3 को 6 बार लिखेंगे, तो 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 होगा, और 27 गुणा 27 कर लें यहाँ पे, तो 27 गुणा 27 करेंगे तो यह 7 7 49 के 9 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 4 18 हो जाएगा, और 2 7 14, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं 9 2 और 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 729, 729, और इसको देखेंगे 4 चौक को 16 और फिर 2 4 के गुणा करें 16, तो 16 का स्क्वायर 196 होता है, और इसका 5 5 25 25 125 है। तो देखिए आरोही क्रम में रखना है तो हाई सबसे बड़ा है, और इससे बड़ा हाई है, तो इसमें जो है 3 आरोही क्रम में सबसे लास्ट में होगा, तो देखिए लास्ट में 3, और 3 से पहले कौन आएगा, 3 से पहले यह 4 वाला आएगा, 4 फिर ये 5, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 14/33 और 42/55 21/22 का मौसो है। तो देखिए जब फ्रैक्शन में वैल्यू होता है तो जो पूछता है वो अंश का वो काम करते हैं, उसके अपोजिट वाले का अपोजिट हर में करते हैं। तो यानी मौसो पूछा है तो मौसो ऊपर वाले को निकालेंगे और मौसो का उल्टा लौसो नीचे वाले को निकालेंगे। तो ऊपर वाले का पहले मौसो निकालेंगे, तो देखिए किस संख्या से तीनों नंबर कटेगा, तो 7 से 14 भी कटेगा, और 42 भी कटेगा, और 21 भी कटेगा। 7 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे तीनों कटे, तो ऊपर 7 आना चाहिए। देखिए ऊपर बस एक ही ऑप्शन में 7 दिख रहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। तो देखिए 50 से छोटे धन पूर्णांक पूछा है, तो इसमें याद रखिएगा कि 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होता है वो 25 होता है। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या की संख्या जो होता है 25 है, और 1 से 50 तक ये 15 होता है, और 1 से 25 तक अभाज्य संख्या जो होता है टोटल जो होता है वो 9 होता है। तो इसे याद रखिएगा 1 से 100 तक अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो 25, और 1 से 50 तक 15, और 1 से 25 तक 9 होता है। तो इसमें 50 से छोटा पूछा है, यानी 1 से 50 तक पूछा है तो 15 होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल और फिर उसी का व्युत्क्रम पूछ दे, तो अंतर ऊपर रखते हैं और गुणनफल को नीचे रखते हैं, तो यानी 5/36, 5 ऊपर रहेगा तो 5/36 इस सवाल का आंसर बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो अगर दो संख्या मान लें, एक संख्या x और दूसरा संख्या y मान लें, तो फिर इसका अंतर x माइनस वाई, इसका अंतर कितना है 5 हो जाएगा, इसका गुणनफल x y बराबर कितना हो जाएगा 36। तो इसके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है, तो व्युत्क्रम इसका कितना होगा 1/x, और अंतर पूछा तो -1/y हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो यह हो जाएगा आपका y माइनस x हो जाएगा अब बटे एक्स वाई। तो इसमें देखिए बस अंतर का है, तो x माइनस वाई का है और चाहे y माइनस एक्स, अंतर है, तो अंतर कितना है इसका 5, और इसमें गुणनफल कितना है इसका 36, तो 5/36 इसका राइट आंसर होगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही रख लीजिएगा कि अंतर के ऊपर गुणनफल को नीचे, तो 5/36 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।